इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, आज स्वतंत्रता दिवस आया है, आज स्वतंत्रता दिवस आया है। Good morning, our respected principals, teachers and all my dear children. Today we have gathered here to celebrate our 78th Independence Day of our country. Independence Day is celebrated in every corner of our country. आज का ये महत्वपूर्ण दिवस पूरे हिंदुस्तान में हर कोने कोने में मनाया जाता है। 15th August 1947 is the most important day in our history because in this day our country India became independent from the British rule. आज के दिन हमारी कंट्री ने ब्रिटिशर से क्या हासिल की थी? फ्रीडम। क्या हासिल की थी? फ्रीडम। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। So today we all remind us all those freedom fighters who sacrificed their lives for the freedom of our country, like Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चंद्रशेखर आज़ाद। ये सारे वो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमारे देश की फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ को क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है, ताकि हमें क्या मिल सके? फ्रीडम मिल सके, हम आज़ादी के साथ जी सके, हमें हर वो राइट मिले जिसके हम अधिकार है, जिसका हमें अधिकार है। So today on this day we all should salute all these freedom fighters and take a pledge of nation building and development of our country, and also we have to follow the principles of truth and non-violence of Mahatma Gandhi ji. So this is the true respect of our country India. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Hind, Jai Bharat। जैसा कि मैंने आप सबको अभी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया है, तो आज हमारे सभी टीचर्स आपको इन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में अच्छे से और कुछ बताना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी धारिणी मैम को, जो कि हमें बताएंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? ओके, तो आपको पता है ये कौन है? ये है महात्मा गांधी जी। तो अभी आज आपको मैं महात्मा गांधी जी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कौन सा? 2 अक्टूबर। उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? गांधी जयंती। उस दिन को हम लोग गांधी जयंती बोलकर सेलिब्रेट करते हैं। उनके पिता का नाम क्या था? मोहनदास। एंड उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, और उनका जिसके साथ विवाह हुआ था उनका नाम कस्तूरबा था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत सारी लड़ाई की थी, वो भी बिना हथियार के उन्होंने लड़ाई की थी। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे राष्ट्रपिता बोलते हैं, और सब लोग उनको क्या बोलकर बुलाते हैं? बापू कह के बुलाते हैं। क्या बोलते हैं महात्मा गांधी को? बापू। उन्होंने अंग्रेजों के सामने बहुत सारी फाइट की थी, वो भी कुछ भी हथियार नहीं लिया था। क्या? कुछ भी हथियार नहीं लिया था। उनका बस एक ही था, उनको अहिंसा और सत्य की राह पे चलना था। क्या करना था? अहिंसा एंड सत्य की राह पे चलना था। उनका बस एक ही नारा था, करो या मरो। कौन सा नारा था? करो या मरो। बट उसके बाद एक दिन उनको गोली मारकर उनका देहांत कर दिया गया। उनको गोली मारकर उनका देहांत किया गया। तो ये है हमारे बापू। कौन है? महात्मा गांधी जी। थैंक यू। Now I'll invite Miss Mittal Gajjar and she will tell us about Sardar Vallabhbhai Patel. तो बच्चों, ये कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको मैं इनके बारे में बताऊं। पहले सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। आपको पता है, इन्होंने भी हमारे देश की रक्षा, देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा रोल था उनका। पर सबसे पहले इनके मम्मी पापा का नाम बताऊं। इनके पिताजी का नाम था जबीर भाई और मम्मी का नाम था लाडबा। इनका जन्म कहाँ हुआ था पता है? इनका जन्म हुआ था गुजरात में। गुजरात के नडियाद शहर में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने भी बहुत लड़ाई की थी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए।
उनका मानना था कि एकता में ही शक्ति होती है। तो उन्होंने हमारे पूरे देश को अलग, उनका मानना था कि भले देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, पर हम अगर यूनिटी से लड़े तो हमारा देश आज़ाद हो सकता है। और वो बहुत स्ट्रांग थे, इसीलिए इनको क्या बुलाते थे पता है? लो पुरुष। क्या बुलाते थे? लो पुरुष, आयरन मैन। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ बच्चों, तो ये पहले होम मिनिस्टर बने थे हमारे देश के। तो इट इज़ वन ऑफ द 5 पिलर फॉर आवर फ्रीडम। ओके बच्चों? Now I'll invite Miss Karina Barot and she will tell us about Subhash Chandra Bose. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपको पता है ये कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ओके, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके फादर का नाम जानकी नाथ बोस था और उनकी मदर का नाम प्रभावती बोस था। उन्होंने फ्रीडम फाइटर में बहुत ही अहम रोल किया है। आज भी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाता है और उनको प्यार से नेताजी के नाम से वो पॉपुलर है। थैंक यू। Now I'll invite Miss Ami Karelia and she will tell us about Bhagat Singh. इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! तो बच्चों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ शहीद भगत सिंह के बारे में। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम उनको शहीद क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया और देश के लिए ही वो फांसी चढ़ गए। इसके लिए हम उनको क्या बुलाते हैं? शहीद भगत सिंह। क्या बुलाते हैं? शहीद भगत सिंह। तो मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को लंबा में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। और इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्या देवी था। ये एक किसान परिवार से थे, लेकिन जब जलियांवाला कांड हुआ तो उनकी सोच पर गहरा असर हुआ और वो उससे प्रभावित होकर देशभक्ति के कार्यों में जुड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और देशभक्ति के कार्यों में जुड़ गए। वो हर जगह पे मीटिंग करते थे और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सब में वो जागृति लाना चाहते थे। इसके बाद उनको लाहौर के एक केस में जेल हो गई। जब वो जेल में गए तब उनको पता चला कि वहाँ पे ब्रिटिश कैदी और हिंदुस्तानी कैदियों के बीच में असमानता हो रही है। ब्रिटिश कैदियों को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, जबकि हिंदुस्तानी कैदियों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सरकार से मांग की कि हमें समानता चाहिए, बट अंग्रेज सरकार ने उसे नाबूद कर दिया। इसीलिए उन्होंने 116 दिन तक भूख हड़ताल की, बिना कुछ खाए उन्होंने 116 दिन काटे और अंग्रेज सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा और उन्होंने सबको, हिंदुस्तानी और ब्रिटिश सारे कैदियों को एक समान अधिकार दिए। इसके बाद उनके फांसी का दिन आया, जो था 23 मार्च 1931। उस दिन वो देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। थैंक यू। Now I will call Miss Smita Vara and she will tell us about रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। एक वीरांगना जो अपने पूरे जीवन देश के लिए कुर्बान हो गई, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का असली नाम तो मणिकर्णिका था। उनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो उनके पापा को जरा भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उनको एक बेटा चाहिए था। लेकिन जब वो धीरे 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 बड़ी होने के लगी, तब सब जो आजू बाजू जब उनके पास जब लोग रहते थे, उनके गांव के लोग, उनके वहाँ जो भी कोई रहते थे, तो उनको देखकर वो बहुत ही खुश हो गए और उनको मणिकर्णिका के नाम से नहीं, मनु कह के बुलाते थे, मनु कह के बुलाते थे। जब उनको पता चला कि मेरे पिताजी को तो बेटा चाहिए था, तो उन्होंने जरा भी पीछे हट नहीं की। वो जब बचपन से ही उन्होंने घोड़े सवारी, तलवारबाजी
सब में वो माहिर थी। मार्शल आर्ट जैसी उसमें बहुत सी कुशलता थी। छोटे से बड़े होने लगे तब तक वो हर रोज पढ़ाई लिखाई के साथ उनका ये भी जो घोड़े सवारी, तलवारबाजी सब कुछ भी सीख रहे थे। उनके बेस्ट फ्रेंड साथ में नाना साहेब और तात्या टोपे भी थे। उम्र में वो बड़े थे लेकिन उनसे भी कुछ उनको अच्छी सी प्रेरणा मिलती थी। जब भी उनका टाइम मिले, जब भी वो पढ़ाई के बाद उनका जितना भी टाइम मिले, वो सारा दिन घोड़े सवारी और तलवारबाजी सीख रहे थे, क्योंकि उनके मन में एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जब भी रहूंगी मेरे देश के लिए शहीद होंगी और मेरे देश के लिए कुछ ना कुछ करूंगी। थोड़े वो बड़े होने लगे तब तक उनकी शादी भी तय होगी, लेकिन उनकी किस्मत में ना तो माँ का प्यार लिखा था। थोड़े छोटे थे तभी के उनकी माँ भी गुजर चुकी थी, लेकिन उनके पापा को जब पता चला कि मेरी बेटी में कुछ अलग कुशलता है तो उनको प्रेरणा दी और उनके हरदम साथ रहे। बड़े होते गए तब उनकी शादी झांसी के राजा के साथ की गई। तो झांसी के राजा के साथ उनकी शादी हुई, तभी उनके बाद उनको एक बच्चा भी जन्म हुआ। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब वो अकेले हो चुके, उनके हस्बैंड का मतलब उनके पति का देहांत हो चुका, तब वापस वो अकेले हो गए। तो वो अंग्रेजों ने और वो लोगों ने सोचा अभी तो झांसी की रानी अकेली हो गई तो क्यों ये मौके का फ़ायदा उठाए, और उनको इमोशनल है अभी तो हमें उनका राज्य ले लेना चाहिए। लेकिन झांसी भी पीछे हट नहीं करने वाली थी। वो अपने मन से पूरी तैयार थी, चाहे कुछ भी हो जाए, छोटा बच्चा भी क्यों ना हो। एक तरफ उनकी माँ का कर्तव्य था और एक तरफ मेरे देश की सेना मुझे पुकार रही थी। अब उनके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी पीछे हट नहीं की और अपने देश के लिए अंग्रेजों से डट कर सामना किया और बोला मैं तो झांसी कभी नहीं दूंगी, झांसी मेरी थी और मेरी ही रहेगी। ऐसे नारे लगा लगा कर सबको एक साथ तैयार किया, पूरी सेना तैयार की। अपने बच्चों के साथ अपना जो एक बच्चा था उसको ऐसे बांध कर भी वो लड़ाई लड़ने लगी। उनका एक घोड़ा था, कभी उन्होंने अपने साथ ही रखा, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। घोड़े सवारी में तो वो माहिर ही थे, साथ में तलवारबाजी और तीर में भी। तो उन्होंने हर दम वो अपनी कुशलता सब जगह दिखाई। जब आगे बढ़ने लगे तब अंग्रेजों ने उन पर हमला किया तो वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुके थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो अकेली मर्दानी थी, वीरांगना थी। उन्होंने डट कर सामना किया और अंग्रेजों को तो बता ही दिया था कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं होंगी, चाहे मेरा आप मन ले लो, तन ले लो, कुछ भी। लेकिन उनके दिमाग में एक और बात थी कि कभी भी मैं शायद मर जाऊं तो ये अंग्रेज मुझे हाथ नहीं लगा पाएंगे। कितना बहुत सारी लड़ाई की। एक टाइम ऐसा आया कि उनको ऐसा लगा कि अब मैं वीर हो जाऊंगी, शहीद हो जाऊंगी। तो वो एक आश्रम में चले जाते हैं, वो नाले पर से गिर जाते हैं और ऋषि को प्रार्थना करते हैं कि मुझे आज्ञा दो और मेरे शरीर को भस्म करने दो, ताकि ये जल्ला, ये अंग्रेज मुझे छू ना पाए, मेरे तन को छू ना पाए, ये मैंने कसम ली है। ऐसा कह के वो खुद को भस्मीभूत कर देती है। लेकिन आखिरी सांस तक उनकी तलवार से वो अंग्रेजों ने उन पर वार किए थे, खून से लथपथ हो चुकी थी और वो भस्मीभूत अग्नि में हो जाती है। अपने तन को वो अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने देते हैं। तो हमें भी वो उनके साथ ऐसी सीख लेनी चाहिए कि भले वो एक औरत थी, वो एक माँ थी, एक पत्नी थी, फिर भी पूरे सांस, जब तक उनकी सांस चली तब तक वो अंग्रेजों को हरा कर रही और अपनी झांसी नहीं दी। वो एक कहावत भी है ना, एक सुंदर पंक्ति है कि वो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ओके, जय हिंद, जय भारत। Now I will invite Miss Anjali Barot and she will tell us about Pandit Jawaharlal Nehru ji. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताऊंगी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम स्वरूप रानी एंड पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर हम 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाते थे और जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चों को भी जवाहरलाल नेहरू को क्या बुलाते थे पता है? चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। क्या बुलाते थे? चाचा नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू को ये रोज बहुत पसंद था।
फिर जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है, आराम हराम है। थैंक यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम 15 अगस्त के दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आज के दिन हमारे कंट्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पर नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं। आज जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हमने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया और मिठाई स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। हमें अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान हर जगह देना है। जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था, आप बच्चे देश का भविष्य है, आप बच्चे देश का भविष्य है। आपका योगदान हमारे देश को कहां से कहां लेके जा सकता है। इसीलिए आप हमेशा अपनी कंट्री के लिए आपको बहुत कुछ करना है और आप बच्चे हमारे देश का फ्यूचर है। ओके, तो आप जितना अच्छा करेंगे हमारी कंट्री उतना ही आगे बढ़ेगी। इन फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, तो हमें इनके सेक्रीफाइस को ऐसे ही ज़ाया नहीं होने देना है। हमें जो फ्रीडम इन्होंने हमें दिलाई है, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना है ताकि हमारी इंडिया आगे से आगे आती रहे। इनका यही ख्वाब था कि हमारी कंट्री का पूरे विश्व में एक दिन बहुत नाम हो। इसीलिए इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक पल भी संकोच नहीं किया अपनी जान को गंवाने में। महात्मा गांधी जी ने नॉन वायलेंस के थ्रू उन्होंने कोई भी हथियार नहीं उठाया कभी भी, फिर भी उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स में चलते। तो ज़रूरी नहीं है कि हम झगड़ा करेंगे, हम कुछ करेंगे तभी ही हमें कुछ मिलेगा। हमें प्यार से और अच्छे से भी बहुत कुछ हासिल करना है। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय